और अब आप आपके लिए लाएंगे। अरे भाई डरने का नहीं है, डरने का नहीं। ब्रजधरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। हरे कृष्णा। आज हम आए हैं हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र में, जहां हम कर रहे हैं लगभग 16,000 से अधिक गायों की सेवा, जिसमें 4,000 नंदी भी हैं। और अब हम आपके साथ करेंगे इस पूरी गौशाला की यात्रा। तो हमारे साथ बने रहें और हम मिलाएंगे आपको प्रेमानंद प्रभु से और नई नई गायों से और इस गौशाला की बहुत सारी एक्टिविटीज से। तो आइए अब हम जानते हैं प्रभु से कि प्रभु गौशाला और गौ पुनर्वास केंद्र दोनों में आप थोड़ा समझाएंगे क्या अंतर है। हरे कृष्णा। तो आज आप सब आ चुके हैं हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र के अंदर, जिसको हम जनरली हिंगोनिया गौशाला के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में ये एक पुनर्वास केंद्र है जहाँ पे जयपुर और आसपास के एरिया से जो भी दुर्घटनाग्रस्त, बीमार, बुजुर्ग जो भी गाय हैं जिनके लिए कोई ह्यूमन सपोर्ट नहीं एक तरह से, वो सभी गाय यहाँ लाई जाती है और उनको एक प्रकार से वापस एक नया जीवन यहाँ देने की कोशिश होती है, जिसमें वो स्वतंत्र रहती है, उनको पर्याप्त आहार मिलता है, पर्याप्त उपचार मिलता है, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके। और आपको इस चीज़ को और अब गहराई से हम दिखाएंगे जैसे जैसे हम गौशाला के अंदर जाएंगे। प्रभु आप थोड़ा हमें ये भी बताएंगे मतलब कैसे ये गौ पुनर्वास केंद्र अन्य गौशालाओं से थोड़ा सा अलग है, क्या इसके फीचर्स हैं और क्या क्या हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा। देखिए, गौशालाएं तो जनरली वो होती है यहाँ पे बस आप गाय रखते हैं, उनका देख रेख कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे ना केवल जो निराश्रित गाय हैं उनको ले रहे हैं यहाँ पे, साथ ही साथ जो भी आज की उन्नत तकनीकें हैं जिनसे गौशालाएं आत्मनिर्भर भी हो सके, सेल्फ सस्टेनेबल की तरफ जा सके, उनको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बड़े बड़े स्केल पे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने 200 एकड़ में चारा उगा रखा है, ग्रीन वाटर उगा रखा है। जो हम गाय को ही देते हैं। बिल्कुल, हाँ। नेपियर घास का बुरा उगा रखा है। साथ ही के अंदर अपने इस गौशाला के अंदर मतलब मेरे को लगता है कि एकमात्र पूरे भारत की गौशाला होगी इसके अंदर खुद का 1 मेगावाट सोलर इसमें लगा हुआ है। 1 मेगावाट। और साथ ही साथ यहाँ पे CBG का प्लांट है। चारा फीडिंग के लिए पूरा मशीन्स लगी हुई है जो ऑटोमेटिकली जाएंगी और हर बाड़े में जल्दी जल्दी फीड करके आ जाती है। लगभग कितने बाड़े होंगे हमारे पास? हमारे पास यहाँ पे छोटे बड़े मिला के 74 शेड्स हैं अलग अलग। शेड्स। और एक हाँ। शेड में कितनी गाय होंगी लगभग? सबसे छोटे बाड़े के अंदर जहाँ पे 50 से 60 गाय रहती है, तो सबसे बड़े वाले में 2000 भी हैं। हो, एक तो बाड़े में? एक बाड़े के अंदर तो और अलग अलग शेड की शेप और साइज है। तो वो किस कैटेगरी पर मतलब हमने डिवाइड किया हुआ है कि किस बाड़े में कौन सी गाय रहेगी? अब जैसे जो बहुत छोटे वाले बाड़े हैं तो जनरली वहाँ पे जो कमजोर गाय होती है जिनको कंपटीशन ना हो ज़्यादा खाने के लिए, रहने के लिए, वो छोटे शेड्स में रखते हैं। और जैसे हमारे नंदी हैं, उनको थोड़ा एनर्जी बहुत होता है, उनको बहुत बड़ा एरिया चाहिए ताकि वो आराम से घूम फिर सकें, तो उनके लिए बड़े 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 बन रखे हैं। जहाँ पे हम बोलते हैं कि 2000 हैं, तो पूरा हमारा नंदीशाला है। उसके अंदर तकरीबन तकरीबन 50 एकड़ के अंदर बहुत बड़े एरिया के अंदर नंदी रहते हैं, अपना चारा वगैरह सिर्फ खाते हैं। नंदी? हाँ। और वो फिर अपने हिसाब से शाम को खाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, उनका पूरा स्पेस है क्योंकि वो बहुत हमने स्ट्रांग कितने होते एकड़ हैं। बताया? 50 एकड़। ओ, 50 एकड़। हाँ, उसमें वो नंदी रहते हैं ताकि वो बहुत बड़े एरिया में, उनके अंदर बहुत एनर्जी भी होती है, तो आपस में उनका बहुत कन्फाइंड जगह में रखेंगे तो वो फिर लड़ाई करेंगे आपस में। खुले में रहते हैं तो कोई कहाँ खेल रहा है, कोई कहाँ खेल रहा है, अपने अपने खड्डे खोद रहे हैं, वो चलते रहते हैं। धीरे धीरे आपको हम सब दिखाएंगे। तो अभी हम जैसे सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए और क्या क्या, जैसे आपने सोलर का हमें बताया, SBG का बताया जी। बायोगैस का, और क्या क्या, एक आपने खेती का बताया कि हम खुद का चारा उगा रहे हैं, और क्या क्या ऑप्शंस आपने बताया सेल्फ सस्टेनेबल? ये देखिए, क्योंकि पुनर्वास केंद्र है तो मतलब हम यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिव गाय हमारे यहाँ पे नहीं होगी जो दूध देने वाली होगी। हाँ। जैसे तो डेयरी को हम एज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम नहीं मानते हैं। हम गाय का गोबर है, मैन्योर है, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। जैसे गोबर से हम गौकाश बना रहे हैं, हवन कंडे बना रहे हैं, साथ के अंदर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वगैरह होता है जिसकी काफ़ी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि लोग उसके लिए भी केचुआ खाद। केचुआ खाद अलग है, उसके अलावा प्रॉम बनता है, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, हम वो भी बना रहे हैं जो DAP को भी रिप्लेस कर सकते हैं। जो हम केमिकल्स खेतों में गिर रहे हैं उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा मॉडल यहाँ पे क्रिएट करें जिसको बाद में और लोग अपने अपने जगह पे उसको रेप्लिकेट कर सकें और सस्टेनेबिलिटी तरफ बढ़ सके। हम नहीं बोले कि आप कल ही सस्टेनेबल बन जाएंगे, पर ग्रेजुअली धीरे 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 आप उस तरफ बढ़ सकते हैं बेसिकली। तो अभी यहाँ पर कितने लोग आपको मदद करते होंगे गौशाला को रन करने में, मतलब कितने लोग जो होंगे फुल्ली यहाँ पर लगे हुए हैं सेवा में? क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट ऑपरेशन है, तो 24 आवर शिफ्ट रहती हैं।
हर समय कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं पे काम कर रहा होगा। बाकी पर डे ऑन एन एवरेज 350 का स्टाफ यहाँ पे रहता है जो काम करता रहता है। इसमें गाय को चारा खिलाना और उनका बीमार गाय का इलाज करवाना, सब कुछ उसमें इंक्लूड हो गया है। डॉक्टर्स भी? डॉक्टर्स अलग हैं इसके अलावा। ओ, और डॉक्टर्स का टीम क्या? यहाँ पे मोर देन 50 का मेडिकल स्टाफ है। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, कंपाउंडर्स भी हैं। पूरा गवर्नमेंट का यहाँ पे हॉस्पिटल है, पॉलीक्लिनिक है। तो उसमें हमारे यहाँ पे जो भी क्रिटिकल केस है, आसपास कहीं भी यहाँ पे इलाज ना हो तो एक ट्रेंड बन चुका है, हिंगोनिया भेज दीजिए। तो यहाँ पे मतलब हम उतना कैपेबिलिटी रखते हैं कि उनका हम इलाज कर सकें प्रॉपर्ली। हम किसी को मना नहीं करते। तो हमारे पास कैपेसिटी है मेडिकल में भी कि कितना भी गोवंश आए तो हम उसको कैटर कर सकते हैं? कैपेसिटी यहाँ पास कम है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम किस प्रकार से कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हम नया पूरा शेड डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे हम पूरा जो बीमार गाय होती हैं उनको ट्रीटमेंट देने के लिए पूरा एक नया इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं। आपको वो भी दिखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए अगले एपिसोड। हरे कृष्णा।